पीएसपी की लाइव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन जो प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं वह प्रकरण है भाषा का महत्व। भाषा का क्या महत्व है? पहले अपनों ने भाषा के संबंधित चर्चा की थी, भाषा की परिभाषा और भाषा के ऊपर पहले बात की थी कि भाषा क्या है, भाषा का स्वरूप क्या है, भाषा के महत्व के ऊपर बात करते हैं। वर्तमान समय में या वर्तमान समय की बात करते हैं तो मानव जीवन में भाषा का इतना अधिक महत्व है कि भाषा है वह मानवीय विकास जो है उसका पर्याय माना जाता है। वर्तमान जो समय है उसके अंदर भाषा में और मानव जीवन में भाषा का यदि महत्व की बात करते हैं तो वह एक मानवीय विकास का पर्याय माना गया है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, मानव की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानव है वह विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति करता है। विचारों तथा भावों की जो अभिव्यक्ति करता है वह भाषा के माध्यम से करता है और मानसिक तथा संवेगात्मक विकास ज्ञानार्जन के लिए भाषा पर ही निर्भर करता है। मानसिक तथा संवेदनात्मक जो विकास है वह ज्ञानार्जन के लिए भाषा पर ही निर्भर करता है। अतः जितनी भी समस्त मानवीय जो गुण हैं, समस्त मानवीय जितने भी गुण हैं उसका विकास जो है वह भाषा के द्वारा ही होता है। तो शुरुआत जो है भाषा का महत्व है तो भाषा एक मानवीय विकास का पर्याय मानी गई है। ज्ञानार्जन और संवेगात्मक विकास जो होता है वह उसमें भी भाषा सहायक है और समस्त मानवीय जितने भी गुण हैं उन सभी का गुणों का विकास जो होता है वह भाषा के द्वारा होता है। साहित्यकार नरेश जी मेहता ने भाषा के महत्व के ऊपर या भाषा के ऊपर बात कही है, जिसका जितना जीवन का सूक्ष्म प्रयोजन होगा, जिसका जितना जीवन का सूक्ष्म प्रयोजन होगा उसे उतनी ही सूक्ष्म विकसित या संस्कारी भाषा की आवश्यकता होगी। इन्हें साहित्यकार नरेश जी मेहता ने कहा है कि जिसका जितना जीवन का सूक्ष्म प्रयोजन होगा उसे उतनी ही सूक्ष्म विकसित तथा संस्कारी भाषा की आवश्यकता होगी। जिसका जीवन जितना सूक्ष्म होगा, प्रयोजन होगा, उतना ही सूक्ष्म और विकसित संस्कारी भाषा की आवश्यकता होगी। यह साहित्यकार नरेश जी मेहता द्वारा कहा गया। ऋग्वेद के अंदर जो ऋषि समुदाय हुआ तो ऋषि समुदाय ने ऋग्वेद के अंदर भाषा को देवी शक्ति वरदान प्राप्त है ऐसा कहा है। इन्हें भाषा के महत्व के ऊपर ऋग्वेद के अंदर ऋषि समुदाय जो था उसने भाषा को देवी शक्ति का वरदान प्राप्त है यह बात कही। उसके अंदर आगे बढ़ते तो आचार्य दंडी हुए। आचार्य दंडी ने कहा कि शब्द रूपी ज्योति संसार के अंदर प्रदीप्त नहीं होती। शब्द रूपी ज्योति यदि संसार में प्रकाशित नहीं होती तो यह समस्त संसार या त्रिलोक्य गहन अंधकारमय हो जाता, गहन अंधकारमय हो जाता या अंधकार के अंदर डूब जाता। तो आचार्य दंडी ने भाषा के महत्व के ऊपर जो चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह शब्द रूपी ज्योति इस संसार के अंदर यदि प्रकाशित नहीं होती तो यह समस्त त्रैलोक्य इन पूरा समुदाय गहन अंधकार के अंदर डूब जाता, इन्हें संसार अंधकारमय हो जाता यदि भाषा या शब्द की प्रदीप्त न होता
इन्हें यह प्रकाशित नहीं होता शब्द, तो यह त्रिलोक्य है वह गहन अंधकार के अंदर डूब जाता। आगे बात करते हैं रॉबर्ट लेडो की बात करते हैं। रॉबर्ट लेडो ने जो कहा कि भाषा का गहन संबंध, भाषा का जो गहन संबंध है वो मानवीय अनुभूतियों तथा क्रियाओं से है। भाषा का जितना भी गहन संबंध बता गया है वह मानव के अनुभूतियों और उनकी क्रियाओं के द्वारा है। उनका उपयोग, यानी भाषा का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति, चाहे कार्य हो, चाहे पूजा हो या चाहे खेल हो, उसके अंदर करता है। ने भाषा का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य संपादित करता है, वहां पर भी भाषा का उपयोग करता है। चाहे पूजा करता हो वहां पर भी भाषा का उपयोग करता है। चाहे खेल खेल रहा है लेकिन वहां पर भी भाषा का उपयोग होता है। खेल में अपनों ने पूर्व में जानकारी प्राप्त की थी कि संकेतों के माध्यम से भाषा का उपयोग होता है। जैसे रेल के ऊपर बात की थी, रेल जा रही है, वहां झंडी बता करके उसके संकेत के ऊपर भाषा का उपयोग होता है। तो यहां पर रॉबर्ट लेडो ने कहा कि भाषा का गहन संबंध, जो गहन संबंध है वह मानवीय अनुभूतियों तथा क्रियाओं से है। मानव की जितनी भी अनुभूतियां हैं और क्रियाएं हैं उसके द्वारा भाषा का गहन संबंध है। इसका उपयोग प्रत्येक व्यक्ति चाहे जो भी कार्य कर रहा हो उसके अंतर्गत करता है। इसके अंदर चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे जंगली हो या सभ्य हो, प्रत्येक व्यक्ति को भाषा का उपयोग करना पड़ता है। इन्हें भाषा ही महत्वपूर्ण है उसके लिए। यदि भाषा है तो वो बहुत अच्छी तरह से अपना हर कार्य सिद्ध कर सकता है। तो यहाँ पर कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य हो या जितने भी जीवन के, मानवीय जीवन के जितने भी कार्य होते हैं उसके अंदर भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार यह मानव जीवन में भाषा को या भाषा का महत्व किन रूपों में बताया गया है। इन्हें मानव जीवन है अपना, उसके अंदर भाषा का जो महत्व बताया गया है वह किन किन रूपों के द्वारा बताया गया है। तो पहले महत्व की मैं बात करता हूं तो भाषा का जो पहला महत्व है वह राष्ट्रीय महत्व है। भाषा का पहला महत्व कौन सा है? राष्ट्रीय महत्व। इन्हें राष्ट्रीय महत्व के ऊपर मानव जीवन के अंदर राष्ट्रीय महत्व में भाषा की क्या उपयोगिता है, तो अपन पहले महत्व की बात करते हैं कि भाषा का महत्व है, पहला है वह है राष्ट्रीय महत्व। राष्ट्रीय महत्व। अब राष्ट्रीय महत्व के अंदर किसी भी समाज के अंदर चाहे अच्छी बुरी बातों का जो समावेश होता है, समाज के अंदर चाहे अच्छी बात हो या बुरी बात हो उसका जो समावेश होता है, जाति पाति, राज्यों का बंटवारा हो या जाति उन्माद हो, देश की शांति की व्यवस्था हो या जनता शांति को बिगाड़ बैठती है, तो यहां पर अच्छी बात हो या बुरी बात हो, देश में शांति की व्यवस्था हो या बिगाड़ की व्यवस्था हो, तो इन पूरे चक्र के अंदर भाषा का राष्ट्रीय महत्व है। राष्ट्र स्तर पर यदि बात करते हैं तो भाषा का महत्व है। घृणा जैसी दुर्भावनाएं हो किसी के प्रति, कभी कभी घृणा जो होती है वह दंगा फसाद करवा देती है, राष्ट्र स्तर पर दंगा फसाद होते हैं। इस स्थिति में भाषा का राष्ट्रीय महत्व हमारी सहायता करता है। इन्हें यदि कहीं दंगा होता है, नकारात्मक भाव पैदा होते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, नकारात्मक क्रियाएं होती है, तो राष्ट्र स्तर पर फिर सहयोग कौन देता है, अपनी सहायता कौन प्रदान करता है? तो भाषा ही ऐसा माध्यम है जो हमारी सहायता करती है।
भाषा के महत्व के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं तो वहाँ पर भाषा अपनी इन चीज़ों के अंदर, चाहे दंगा हो रहा हो, उन्माद हो, नकारात्मक भाव पैदा हो रहे हो, विचार नकारात्मक आ रहे हो, क्रियाएं नकारात्मक आ रही हो, तो वहाँ पर राष्ट्र के अंदर, महत्व के अंदर उसका जो सहयोग देती है वह भाषा ही है। भाषा के द्वारा ही राष्ट्र के अंदर उस उन्माद हो, चाहे झगड़े हो या दंगा फसाद हो, उसको शांत जो किया जाता है वह भाषा के माध्यम से किया जाता है। भारतीय विद्वानों के अनुसार संस्कृत सभी आर्य भाषाओं की जननी है और विघटनकारी जो विष को धोने की क्षमता रखती है। संस्कृत सभी आर्य भाषाओं की जननी कहा गया है और विघटनकारी जो विष है उसको यदि कोई धोने का काम करता है तो वह संस्कृत ही करती है। अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी है वो राष्ट्रीय विकास में सहायक नहीं है। अंग्रेजी आंतरिक दृष्टि से फूट डालने का कार्य करती है। राष्ट्रीय महत्व में भाषा की बात करते हैं तो एक और संस्कृत है जिसको जननी कहा गया और एक अंग्रेजी है जिसको विघटनकारी कहा गया। इन्हें राष्ट्र के अंदर यदि राष्ट्रीय विकास में सहायक भी नहीं है और अंग्रेजी आंतरिक रूप से, आंतरिक दृष्टि से फूट डालने का कार्य करती है। यह भाषा लोगों में भेदभाव भरने का कार्य करती है, भेदभाव करती है, भेदभाव की भावना बढ़ती है। तो यह भाषा का राष्ट्रीय महत्व के अंदर बात करते हैं कि जब यह नकारात्मक विचार क्रियाएं अग्र रूप ले लेती है, जब ये नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक क्रियाएं, नकारात्मक विचार अग्र रूप ले लेती है, तब राष्ट्रीय महत्व में भाषा ही हमारी सहायता करती है। जब राष्ट्रीय महत्व की बात करते हैं तो उस समय यह सब चीज़ें, जब ये नकारात्मक विचार हो, नकारात्मक भाव हो, नकारात्मक क्रियाएं हो, वह अग्र रूप ले लेती है। ये सभी क्रियाएं जब अग्र रूप ले लेती है तब भाषा का राष्ट्रीय महत्व हमारी सहायता करता है। राष्ट्रीय महत्व है वह हमारी सहायता उस समय करता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। तो मानव जीवन में भाषा का जो महत्व है उसमें पहला प्रकरण जो पॉइंट है वह राष्ट्रीय महत्व के रूप में सहायक होती है। दूसरी बात करते हैं अपन, भाषा का मानव जीवन में दूसरा क्या महत्व हो सकता है। तो दूसरा महत्व है भाषा का मानव जीवन के अंदर सांस्कृतिक महत्व माना गया है। कौन सा महत्व माना गया है? सांस्कृतिक महत्व। यानी भाषा का सांस्कृतिक महत्व क्या है? संस्कृति की बात करते हैं। भाषा मूलतः, भाषा की बात करते हैं तो भाषा मूलतः मनुष्य का क्या है? एक संस्कार है। भाषा मनुष्य का एक संस्कार है। भाषा, मातृभाषा किसी भी व्यक्ति, समाज, संस्कृति या राष्ट्र की पहचान होती है। भाषा है वह, और राष्ट्रीय के बाद में जो सांस्कृतिक महत्व की भाषा की बात करते हैं तो भाषा मूलतः मनुष्य का एक संस्कार है। जो संस्कार है अपने जीवन के अंदर, उसके अंदर भाषा भी एक संस्कार के रूप में कार्य करती है। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति, समाज, संस्कृति या राष्ट्र की पहचान होती है। राष्ट्र की पहचान होती है। भाषा एक संस्कृति है। भाषा एक संस्कृति है। भाषा का जो संप्रेषण होता है, भाषा के जो संप्रेषण की बात करते हैं तो मात्र स्थूल साधन, भाषा का जो संप्रेषण है सांस्कृतिक महत्व के रूप में मात्र स्थूल साधन न हो करके किसी भी राष्ट्र की संस्कृति जो होती है, स्थूल साधन न हो करके किसी भी राष्ट्र की संस्कृति को युगों तक
वर्षों तक अक्षुण्ण बनाए रखती है। भाषा ही ऐसी है जो किसी राष्ट्र की जो संस्कृति है, उस संस्कृति जो है किसी भी राष्ट्र की, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम होती है। भाषा नहीं होती तो संस्कृति है वह युगों तक याद नहीं की जा सकती। इसलिए युगों तक अपन किसी भी भाषा ही वो है जो उसकी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखती है। भाषा संस्कृति की क्या है? जो संस्कृति है उसकी एक रक्षक है। भाषा संस्कृति की रक्षक है। पुरानी जिन चीज़ों को वर्तमान में अपन पढ़ रहे हैं, साहित्य के रूप में पढ़ रहे हैं, तो वो सब क्या है कि भाषा के माध्यम से अक्षुण्ण रखा गया उसको, और वह संस्कृति की क्या हो गई? रक्षक हो गई। कौन सी? भाषा। सांस्कृतिक महत्व के अंतर्गत भाषा है वह संस्कृति की एक रक्षक हो सकती है या है। सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करते हैं। भाषा की सांस्कृतिक विशेषता महत्वपूर्ण क्या हो सकती है? सांस्कृतिक विशेषता भाषा की क्या हो सकती है? सांस्कृतिक विशेषता के अंतर्गत अपन बात करते हैं तो एक हाथ जोड़ करके अभिवादन जो किया जाता है वह सांस्कृतिक विशेषता के अंतर्गत आता है। हाथ जोड़ करके यदि अपन अभिवादन करते हैं तो वह एक संस्कृति है। अपनी संस्कृति के अंदर अभिवादन करते हैं तो वह एक सांस्कृतिक विशेषता के अंतर्गत आता है। यह भाषा का सांस्कृतिक महत्व माना गया है। अब सांस्कृतिक महत्व से अपन आगे बढ़ते हैं तो एक राष्ट्रीय महत्व हुआ, दूसरा सांस्कृतिक महत्व हुआ, और भाषा तीसरा क्या महत्व है मानव जीवन में? भाषा का महत्व क्या है? तीसरा महत्व बताते हैं। तो यहाँ पर तीसरा महत्व जो है वह भाषा का कौन सा महत्व है? साहित्यिक महत्व। तीसरा महत्व है जो भाषा का साहित्यिक महत्व। अपन साहित्यिक महत्व के ऊपर बात करते हैं। भाषा का जो तीसरा महत्व है वह साहित्यिक महत्व है। साहित्य जो है वह जो मानव चेतना है, मानव चेतना का विकास और परिमार्जन करता है। यानी मनुष्य के अंदर मानव की जो चेतना है उसका विकास और परिमार्जन करता है, और ये भाषा ही हमें उसके योग्य बनाती है। भाषा ही हमें क्या बनाती है? उसके योग्य बनाती है कि साहित्य मानव जीवन की जो चेतना का विकास और परिमार्जन करता है, भाषा ही हमें इस योग्य बनाती है। भाषा से ही मनुष्य साहित्यिक महत्व में भाषा जो है उससे ही मनुष्य है। साहित्यिक महत्व के अंदर आगे अपन बात करते हैं। पहली जो बात हुई कि साहित्य मानव जीवन का विकास और परिमार्जन करता है, भाषा ही हमें इस योग्य बनाती है। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है जो हमें साहित्य के योग्य बनाती है। भाषा से ही मनुष्य, भाषा के साहित्यिक महत्व के अंतर्गत भाषा से ही मनुष्य सुख दुख, हर्ष विमर्श, भय, क्रोध, ये भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने सुख दुख, हर्ष विमर्श, भय, क्रोध आदि भावों को, आदि जो भाव है वह मनुष्य के समक्ष रख सकता है। यदि मैंने इस तरह से देखा तो इसका भाव आपको पता लग जाता है।
वो एक संकेत के माध्यम से, मैंने अंगुली कर दी, तो ये एक संकेत के माध्यम से आता है कि मनुष्य के अंदर भाषा जो काम करती है, सुख के अंदर, दुख के अंदर, हर्ष में, विमर्श में, क्रोध में और भय में आदि भावों को मनुष्य के सामने रख सकती है, वह कौन क्या है? भाषा ही है। और इस पूरे के अंतर्गत वाणी की अपेक्षा, इन्हें बोलने के अपेक्षा लेखनी, बोलने के अपेक्षा लेखनी, इन्हें लेखनी का भी अपना महत्व है। भाषा विचारों का आदान प्रदान तो है ही, लेकिन इन सब चीजों को साहित्य के क्षेत्र में लेखनी का अपना सबसे अधिक महत्व माना गया है। लेखन साहित्य की जितनी भी पुस्तकें हैं और लिखित भाषा में, साहित्य की पुस्तकों के अंदर लिखित भाषा में समाज, साहित्य, संस्कृति सुरक्षित रखता है, यहाँ सुरक्षित रहती है। यदि लेखनी है तो ही साहित्यिक पुस्तकों के अंदर लिखित भाषा में समाज के अंतर्गत जो संस्कृति है उसको सुरक्षित रखा गया है। तो वो किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से सुरक्षित रखा गया है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने मनोभावों को, भाषा के माध्यम से ही हम अपने मनोभावों को नाप करके, तोल करके ही अभिव्यक्त कर सकते हैं। माप तोल है उसका भी। अपने भाव, अपने विचार किसी के सामने यदि प्रकट करते हो तो वो तोल करके अभिव्यक्त करे, और निरर्थक वाक जाल से, भाषा ऐसा है तो अपन कुछ भी कर दे, झगड़ा कर दे, लड़ाई कर दे, यह नहीं है। इन्हें निरर्थक वाक जाल से दूर रहना है अपने को। भाषा यह महत्व साहित्यिक क्षेत्र के अंदर बात करते हैं तो निरर्थक शब्द है, निरर्थक वार्तालाप है, उससे अपने को क्या करना है? दूर रहना है। यह भाषा का साहित्यिक महत्व है। अगले महत्व की बात करते हैं। भाषा का 3 महत्व हुए। पहला राष्ट्रीय, दूसरा सांस्कृतिक, तीसरा महत्व हुआ साहित्यिक। अब है भाषा का व्यावहारिक महत्व। व्यावहारिक महत्व क्या है भाषा का? भाषा का व्यावहारिक महत्व, भाषा का व्यावहारिक महत्व क्या हो सकता है? व्यवहार की बात करते हैं, आप सबको पता भी होगा, अपन सभी सामाजिक प्राणी हैं, तो भाषा को अपन मूलतः सामाजिक वस्तु है। ये भाषा क्या है? मूलतः सामाजिक वस्तु है। मूलतः सामाजिक क्या है? वस्तु है, सामाजिक वस्तु है। भाषा मूलतः सामाजिक वस्तु है। और व्यवहारिक महत्व के अंदर भाषा का जो उपयोग है वह किस प्रकार से किया जा सकता है? भाषा का उपयोग मुख्य रूप से 3 स्तरों पर किया जाता है। भाषा मूलतः सामाजिक वस्तु है, उसका उपयोग प्रायः 3 स्तरों पर किया जाता है। एक तो व्यक्ति अपने स्वयं के लिए भाषा का उपयोग करता है। दूसरा, 2 व्यक्ति एक दूसरे से भाषा का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, व्यक्ति और समाज के मध्य भाषा का उपयोग
किया जाता है। तो ये भाषा का उपयोग मूलतः 3 स्तरों पर किया जाता है। भाषा, पहला उपयोग व्यक्ति स्वयं अपने लिए उपयोग करता है भाषा का। 2 व्यक्तियों में एक दूसरे के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। तीसरा, व्यक्ति और समाज के मध्य भाषा का उपयोग किया जाता है। तो यह व्यवहारिक रूप की बात करते हैं तो इन 3 स्तरों पर भाषा का उपयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो व्यवहारिक महत्व के अंतर्गत व्यक्ति, पहला अपनों ने जो स्तर माना है कि व्यक्ति अपने स्वयं के लिए भाषा का उपयोग करता है। तो स्वयं के लिए भाषा का उपयोग करता है तो क्या उपयोग हो गया उसका व्यवहारिक महत्व के अंतर्गत? व्यक्तिगत उपयोग। कौन सा उपयोग हुआ? व्यक्तिगत उपयोग। व्यवहारिक महत्व के अंतर्गत पहला स्तर का है कि व्यक्ति अपने स्वयं के लिए यदि भाषा का उपयोग करता है तो पहला उपयोग जो हुआ वह कौन सा उपयोग है? व्यक्तिगत उपयोग। और व्यक्तिगत उपयोग के अंतर्गत वह किस तरह से भाषा का उपयोग करता है? तो भाषा का उपयोग व्यक्तिगत रूप में करता है। किस में करता है? मनोरंजन के अंदर। मनोरंजन या कोई स्वागत के योग्य स्वागत भाषण, यह व्यक्तिगत हो गया। यदि आप मनोरंजन में भाषा का उपयोग करते हैं, स्वागत भाषण के अंतर्गत उपयोग करते हैं। व्यक्तिगत रूप में ही आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा तांत्रिक होगा, कोई पुजारी होगा या कोई तपस्वी होगा, तो वह भाषा का उपयोग व्यक्तिगत रूप में आध्यात्मिक सिद्धि या अभिष्ट परिणाम की प्राप्ति के लिए भाषा का उपयोग करता है। इन्हें व्यक्तिगत उपयोग के अंदर कोई पुजारी हो, कोई तांत्रिक हो, कोई तपस्वी हो, तो अपनी भाषा का जो उपयोग है वह आध्यात्मिक सिद्धि या अभिष्ट परिणाम, अच्छे परिणाम की प्राप्ति के लिए किसका उपयोग करता है? भाषा का उपयोग करता है। और किसमें? व्यक्तिगत उपयोग के अंतर्गत भाषा का उपयोग करता है। एक छोटे बच्चे को देखा होगा। अब बच्चा है, वह अपनी भाषा का उपयोग व्यक्तिगत रूप में कैसे करता है? छोटा बच्चा है, वह भाषा का उपयोग अपने व्यक्तिगत रूप में कैसे करता है? आपने सुना होगा बच्चे की किलकारी। बच्चा जोर से चिल्ला रहा है, उसकी किलकारी है। यह कोई महत्व की नहीं है। इसको कहा गया कि व्यर्थ की किलकारी, बच्चे की व्यर्थ की किलकारी। लेकिन व्यर्थ की किलकारी में भी भाषा है। वह व्यक्तिगत उपयोग की भाषा है। वो किलकारी कर रहा है, वो रो रहा है, वो चिल्ला रहा है, तो उसके परिवार के अंदर पता लग जाता है। तो परिवार के अंदर संकेत मिल गया, या तो प्यास लगी है, या उसको भूख लगी है, या उसको कोई दर्द है। तो यह अपने जीवन में एक छोटा बच्चा भी व्यक्तिगत भाषा का उपयोग करता है। एकांत या अंधेरे में कारण, एकांत या अंधेरे के कारण उत्पन्न भय की निवृत्ति हेतु, एकांत या अंधेरे के कारण उत्पन्न भय की निवृत्ति हेतु भी भाषा का उपयोग किया जाता है। आप अकेले हो, घर पे कोई है नहीं, आपके अभिभावक घर पे नहीं है,
माता पिता घर पे नहीं है, रात हो गई है, तब यदि एक रूम के अंदर आप अकेले हैं, वहां पर किसी भी गाने को गुनगुना रहे हो या कोई गाना बोल रहे हो, कोई गीत बोल रहे हो, अपने आप अकेले अकेले कुछ भाषा का उपयोग कर रहे हो, क्योंकि भय को दूर करने के लिए। तो जो आप में भय है उसकी निवृत्ति कर रहे हो, वो किसके माध्यम से, कौन सा माध्यम है, भाषा। और किसके लिए, खुद के लिए, व्यक्तिगत रूप में। तो ये व्यक्तिगत रूप में भाषा का उपयोग भय की निवृत्ति के अंतर्गत हुआ। आगे बढ़ते हैं तो आपने ठंड के अंदर, जब ठंड का समय हो और बाथरूम में गए होंगे, और ठंड के दिनों में प्रातः स्नान के समय, जब सुबह का स्नान करते हो, पानी ठंडा हो, तो उस समय जब अपने ऊपर पानी डालते हैं अपन, और पानी जब बाथरूम में जा करके जग के द्वारा अपने ऊपर पानी डाला जा रहा है, उस समय कंठ से, इन आपके कंठ से, ये कंठ से मधुर जो संगीत निकलता है, कंठ से मधुर संगीत फूट पड़ता है। और वह किस लिए वो ऐसा होता है? और कुछ बोल रहे हो, कष्ट का निवारण करने के लिए। ने आप कुछ बोल रहे हो, पानी डाल रहे हो, ठंड लग रही है, ठंड एक कष्ट है, और कष्ट का निवारण करने के लिए आपने किसका उपयोग किया? भाषा का। कोई सुनने वाला नहीं है, व्यक्तिगत रूप में उपयोग किया। पानी डाले जा रहे हो, तो ये कंठ से मधुर संगीत जब फूटता है बाथरूम के अंदर अकेले अकेले, तो वह कौन सी भाषा हुई, कहां से भाषा हुई? तो ये व्यक्तिगत भाषा हुई। भाषा का उपयोग तो हो रहा है, व्यक्तिगत रूप से हो रहा है, तो ये व्यक्तिगत रूप में भाषा का उपयोग माना गया है। एकांत मार्ग में विचरण कर रहे हैं अपन, एकांत मार्ग में, या अपन खुद भी कभी बाइक लेकर के आ रहे हैं, तो बाइक के साथ में अपन कोई पीछे न बैठा है, न सुनने वाला है, तो व्यक्तिगत रूप से मार्ग में कुछ गाना या कुछ गीत गुनगुनाते हुए अपन चलते हैं। तो एकांत मार्ग में भी कुछ गीत गुनगुनाना, यह भाषा का कौन सा महत्व है? यहाँ उपयोग हो रहा है, व्यक्तिगत महत्व का उपयोग हो रहा है। व्यक्तिगत उपयोग व्यवहारिक महत्व के अंतर्गत, व्यवहारिक महत्व में व्यक्तिगत उपयोग हो रहा है। दो व्यक्तियों के मध्य, दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्तियों के मध्य में भाषा का उपयोग होता है। दूसरा जो व्यवहारिक महत्व के अंदर, पहला व्यक्तिगत उपयोग हुआ, अकेला ही व्यक्तिगत उपयोग करता है। दूसरा व्यवहारिक महत्व में हुआ, दो व्यक्ति को एक दूसरे के साथ में भाषा का क्या महत्व है। दूसरा तो दो व्यक्तियों के मध्य हुआ, दो व्यक्तियों के मध्य क्या उपयोग है भाषा का? दो व्यक्तियों के मध्य क्या उपयोग है? दो व्यक्तियों के मध्य में भाषा की क्या उपयोगिता है या क्या उपयोग है? क्रोध आता है, अकेले अकेले आ नहीं सकता, एक दूसरे के सामने व्यक्ति होंगे तो क्रोध आएगा। तो दो व्यक्तियों के मध्य में भाषा की उपयोगिता, क्रोध, खीज, आपस में असहमति प्रकट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? भाषा का। तो क्रोध हो, चाहे खीज हो, चाहे आपसी असहमति को प्रकट करने के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। सामान्य जो शिष्टाचार होता है, सामान्य शिष्टाचार, सामान्य शिष्टाचार के अंदर जो निर्वाह होता है
उसमें भाषा का उपयोग किया जाता है। अभिवादन करते हैं एक दूसरे के साथ में, दो व्यक्तियों के मध्य होता है, नमस्कार दो व्यक्तियों के मध्य होता है। तो ये सामान्य शिष्टाचार जितने भी होते हैं उसके अंतर्गत भी भाषा का उपयोग किया जाता है। सामान्य सूचना, सामान्य सूचना, आदेश, सामान्य सूचना, आदेश, मंत्रणा, यहाँ पर भी भाषा का उपयोग किया जाता है आत्म अभिव्यक्ति हेतु। स्नेह के अंदर जैसे कि सामान्य सूचना है, आदेश है, कोई मंत्रणा है, आपसी सलाह मशविरा है, तो एवं आत्मिक अभिव्यक्ति हेतु इसका उपयोग किया जाता है दो व्यक्तियों के मध्य व्यवहारिक महत्व के अंतर्गत, व्यवहारिक महत्व के अंतर्गत। तीसरा और अंतिम महत्व की बात करते हैं तो अपन व्यक्ति और समाज के मध्य की बात करते हैं। एक महत्व के अंदर दो व्यक्तियों के मध्य अपनों ने पढ़ा, पहले व्यक्तिगत उपयोग पढ़ा, फिर दो व्यक्तियों के मध्य, और तीसरा अपन पढ़ रहे व्यक्ति और समाज के मध्य। और व्यक्ति और समाज के मध्य के अंदर यदि भाषा का महत्व है तो पहला हुआ चिंतन, दूसरा हुआ आस्वादन, तीसरा हुआ सूचना और फिर हुआ प्रेरणा। ये तीन आपको व्यक्ति और समाज के मध्य की बात करते हैं तो चिंतन, आस्वादन, प्रेरणा और सूचना, इन तीनों को, चारों को याद रखने की आवश्यकता है। अब अपन अंतिम भाषा के महत्व की बात करते हैं, और भाषा का जो अंतिम महत्व है वह है पारिभाषिक महत्व। पारिभाषिक महत्व, पारिभाषिक महत्व क्या है भाषा का? वास्तविक रूप में यह भाषा वाक आधारित वाक्यों की क्रमबद्ध आज कही जा सकती है। यह अनेक विद्वान भाषा को अव्यवस्थाओं की व्यवस्था, अव्यवस्थाओं की व्यवस्था, अनेक विद्वानों ने भाषा को यह बात कही है कि भाषा है वह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। भाषा है वह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। उसको ऐसा कह करके उसके महत्व को प्रतिपादित किया है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत, भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्मा की संज्ञा दे करके भाषा का आध्यात्मिक रूप में उच्चतर स्थान दिया गया है। व्यवस्थाओं की व्यवस्था कहा गया। भाषा को, भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्मा की संज्ञा दे करके भाषा को आध्यात्मिक रूप में उच्चतर स्थान दिया गया है। पारिभाषिक महत्व के अंतर्गत भारतीय चिंतन जितने भी हैं वह वाक केंद्रित रहा है। भारतीय चिंतन जो भी है वह वाक केंद्रित रहा। इसलिए महान संतों, दार्शनिकों, विचारकों ने वाणी को बड़ा स्थान दिया। वाक चिंतन रहा, तो वाक चिंतन रहने के कारण पारिभाषिक महत्व के अंतर्गत महान संतों, दार्शनिकों, विचारकों ने वाणी को बड़ा स्थान दिया है। इसलिए यहाँ पारिभाषिक महत्व है कि भाषा है वह, विद्वानों ने ऐसा कहा, विद्वानों ने कहा कि भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, कहकर उसके महत्व को प्रतिपादित किया है। तो भाषा के महत्व के ऊपर अपनों ने चर्चा की। आज भाषा का
महत्व की बात की और भाषा के महत्व के अंतर्गत सबसे पहला महत्व बताया वह राष्ट्रीय महत्व, दूसरा सांस्कृतिक, तीसरा साहित्यिक महत्व, चौथा व्यवहारिक महत्व और अंतिम महत्व था वो पारिभाषिक महत्व। तो भाषा के महत्व के ऊपर हमने अभी आज इस प्रकरण के अंदर चर्चा की आपसे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।